तो गाइस 2021 जा चुकी है और 2022 फाइनली आ चुकी है और आज हम 2021 के हर कैटेगरी में सबसे बेस्ट गेम्स को देखने वाले हैं। एक्शन, एडवेंचर, हॉरर, रेसिंग, सिमुलेशन और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं इस वीडियो में। लेकिन अगर आपकी फेवरेट कैटेगरी हमसे छूट जाए तो हम उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। सो डोंट वरी, फील फ्री टू कम्युनिकेट विद अस इन कमेंट्स। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइज हमें जो फर्स्ट कैटेगरी आती है वो है एक्शन कैटेगरी। तो एक्शन कैटेगरी में हमने जो गेम्स चुने हैं, जो विनर और उसका रनर अप है, वो हमने इस तरीके से चुने हैं कि उनको आप आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाओगे और उनमें ज़्यादा बग्स भी नहीं है। तो मैं आपको रनर अप का नाम बता देता हूँ। रनर अप है इम्प्लोजन नेवर लूज होप, जो कि 2 GB के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपका 6 GB 4 GB रैम वाला फ़ोन है तो आप इसे आराम से चला पाएंगे। 2 GB में ये कुछ ज़्यादा ही लैग करेगा और 3 GB में भी शायद लैग कर सकता है। तो इम्प्लोजन नेवर लूज होप अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन जो हमारा विनर है वो तो आपको पसंद आएगा ही आएगा, क्योंकि वो है रियूको लेजेंड ऑफ शैडो हंटर। इस गेम का साइज सिर्फ 155 MB है और 155 MB के अंदर आपको इतना सब बढ़िया ग्राफिक्स, इतना बढ़िया एक्शन, इतना बढ़िया स्टोरी लाइन देकर देता है आपको कि आपको खेलने के बाद मज़ा ही आ जाएगा। तो आप इसे भी जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी निकल कर आती है वो है एडवेंचर कैटेगरी। तो एडवेंचर कैटेगरी में हमने गेम्स के अंदर सिर्फ एडवेंचर देखा है, यानी कि जिस गेम के अंदर ज़्यादा एडवेंचर होगा वो गेम सबसे बढ़िया होगा। तो इस लिस्ट का जो रनर अप है वो है फिगमेंट। फिगमेंट 708 MB के अंदर आने वाला बहुत बढ़िया एडवेंचर गेम है, लेकिन ये सेकंड पर इसलिए है क्योंकि फर्स्ट वाला इससे भी बढ़िया एडवेंचर गेम था। तो फिगमेंट एक पजल गेम है, अगर आप इसे चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे फर्स्ट वाले से लाइट साइज का है, तो अगर आपके फ़ोन के लिए कंपैटिबल होता है तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जो विनर है वो है स्काई चिल्ड्रन ऑफ द लाइट। तो स्काई चिल्ड्रन ऑफ द लाइट सच में एक बढ़िया ग्राफिक्स वाला बढ़िया एडवेंचर गेम है। इसका साइज 1 GB है। मैंने कहा था कि 708 MB से जो है वो लाइट है, विनर्स है, तो ये इसका साइज 1 GB है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसे करें तो आप इसे भी कर सकते हैं, अगर आपका फ़ोन कंपैटिबल हो तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। तो जो हमारी अगली कैटेगरी निकल कर आती है वो है हॉरर कैटेगरी। तो अब मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग सिर्फ इसी कैटेगरी को वीडियो में देखने आए होंगे, और इस कैटेगरी का जो रनर अप है वो एक गेम तो नहीं है, वो 2 गेम्स हैं एक्चुअली, क्योंकि दोनों गेम ने टाई करा था। और दोनों गेम्स में से जो एक गेम है वो है नो रेस्ट हॉरर और सेकंड गेम है द बेबी इन येलो। तो नो रेस्ट हॉरर 169 MB का आता है और द बेबी इन येलो 130 MB का। लेकिन द बेबी इन येलो को बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी खेल चुके हैं, और अगर आप भी उन्हीं की तरह एक अच्छा गेम, हॉरर गेम खेलना चाहते हैं तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे आप नो रेस्ट हॉरर को भी चेकआउट कर लीजिएगा, ये भी उसी के टक्कर का बहुत बढ़िया हॉरर गेम है। लेकिन जो हमारा विनर है वो इन सबसे अलग है, जो है एंडलेस नाइटमेयर वियर्ड हॉस्पिटल, जिसका साइज 256 MB है। अगर आपके फ़ोन के लिए ज़्यादा सही रहता है तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन ये इन 2 से ज़्यादा साइज़ का था। वैसे ये बहुत बढ़िया हॉरर गेम है, तो मैं तो कहूँगा कि आप इसे चेकआउट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। तो जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी निकल कर आती है वो है रेसिंग कैटेगरी। तो रेसिंग कैटेगरी के अंदर बहुत सारे गेम्स रिलीज हुए थे 2021 में, लेकिन जो हमारे टॉप पर रहे हैं वो बिल्कुल अलग हैं। तो आप रनर अप को देख लीजिए। रनर अप है हेल राइडर 3, जिसका साइज 98 MB है। 100 MB के अंदर ये बहुत बढ़िया रेसिंग गेम है, और इसमें एक स्टोरी भी चलती है जो कि काफ़ी बढ़िया है, एक स्टोरी लाइन का रेसिंग गेम। लेकिन जो हमारा विनर है वो है कार एक्स हाईवे रेसिंग, जिसका साइज 575 MB है। अगर आपके फ़ोन के लिए सही रहता है तभी आप इसे डाउनलोड करिएगा, वरना आप इसे रहने दीजिएगा। आप हेल राइडर 3 को चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन कार एक्स हाईवे रेसिंग के ग्राफिक्स आप सच में देखते रह जाएंगे, इतने बढ़िया ग्राफिक्स हैं इस गेम के। एक रेसिंग गेम होने के तौर पर इसके बहुत बढ़िया ग्राफिक्स है। तो अगर आप चाहें तो इसे भी चेकआउट कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे डाउनलोड ही कर लीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। तो गाइस हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी निकल कर आती है वो है रोल प्लेइंग कैटेगरी। तो रोल प्लेइंग कैटेगरी 2021 में बहुत सारे गेम्स लॉन्च हुए थे, और इस कैटेगरी का जो रनर अप है वो असल में एक्शन कैटेगरी का विनर है, यानी कि रियूको लेजेंड ऑफ शैडो हंटर, जिसका साइज 155 MB है। और इस गेम को आप सीरियसली जाके चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने भी इसे खुद खेला है और ये बहुत ही बढ़िया गेम है अगर आप इसे रोल प्लेइंग और एक्शन के तौर पर लेते हैं तो। और इस सीरीज का जो ये रोल प्लेइंग कैटेगरी है, इसका जो विनर है वो है रोनिन द लास्ट समुराई। इसका साइज 253 MB है। रियूको से 100 MB ऊपर है, लेकिन बढ़िया है।
रोनिन द लास्ट समुराई सच में एक बहुत ही बढ़िया समुराई गेम है और ये दोनों ही गेम्स पुराने ईयर्स पर बेस्ड हैं और इन दोनों में चाइनीज़ जो हथियार होते हैं वो सब दिखाया गया है। तो आप चाहें तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, तो चेक आउट नाउ। तो गाइस हमारी नेक्स्ट कैटेगरी निकल कर आती है वो है सिमुलेशन कैटेगरी। और सिमुलेशन कैटेगरी जिन लोगों को नहीं पता कि क्या होती है तो मैं बताऊं, सिमुलेशन कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जिसमें आप किसी भी गेम को अनलिमिटेड टाइम तक खेलना चाहते हो, यानी कि आप चाहते हो कि उस गेम का कोई अंत ना हो। तो इस कैटेगरी में जो रनर अप होता है वो है हमारा गेम डेव टाइकून, जिसका साइज 53 MB है, यानी कि 60 MB से कोई कम। तो जिनका लो एंड स्पेक्स वाला फ़ोन है वो भी इसे आराम से डाउनलोड कर पाएंगे। और इस कैटेगरी का जो विनर है वो सच में एक माइंड ब्लोइंग विनर है, क्योंकि उसका नाम है बिहाइंड द फ्रेम। अब जो लोग YouTube को फॉलो करते हैं और ऐसे बहुत सारे गेमिंग वीडियोस देखते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, बिहाइंड द फ्रेम, जिसका साइज 491 MB है और ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अभी आप जाकर इसे चेकआउट करेंगे तो मैं इसकी रेटिंग्स देखकर हैरान रह गया था। जब मैं ऑडियंस रिएक्शन लेने गया था तो मैंने इसकी रेटिंग्स देखी और इसकी रेटिंग 5 स्टार थी। और इसके ऐसा नहीं है कि इसे डाउनलोड बहुत कम लोगों ने करा था, वैसे बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड कर रखा था और सबने इसे 5 स्टार रेटिंग दे रखी थी। तो सच में इतना बढ़िया गेम है, तो अगर आप चाहें तो इस गेम को चेकआउट कर लीजिएगा। ये बहुत बढ़िया गेम है, तो अभी जाके इसे चेकआउट करिए। तो क्या आप भी एक स्पोर्ट्स के दीवाने हैं और अगर आपको एक अच्छा सा स्पोर्ट्स गेम चाहिए तो ये हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है स्पोर्ट्स कैटेगरी। और इस कैटेगरी में जो रनर अप है वो एक गेम नहीं, 2 गेम नहीं, बल्कि 3 गेम है जिन्होंने बराबर के टक्कर एक दूसरे को दी है। तो हमारी जो थर्ड यानी कि 3 गेम्स हैं उनमें से एक गेम है हॉकी ऑल स्टार्स, जिसका साइज 100 MB है, हॉकी पर बेस्ड है। अगर आपको हॉकी पसंद है और अगर आप हॉकी मोबाइल में खेलना चाहते हैं तो आप इस गेम को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसे लो एंड स्पेक्स वाले भी कर सकते हैं क्योंकि इसका साइज सिर्फ और सिर्फ 100 MB है। नंबर 2 पर आता है वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप 3। अब जो वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप 3 के बारे में नहीं जानता वो जरूर क्रिकेट के बारे में नहीं जानता, क्योंकि क्रिकेट के बारे में जो जानता है वो इस गेम के बारे में तो जरूर जानता होगा। तो इस गेम के बारे में क्या ही बताना, 0.94 GB का गेम है। अगर आपको इस गेम में ज़्यादा इंटरेस्ट है, यानी कि क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप इस गेम की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रनर अप निकल कर आता है वो है ई फुटबॉल PES 2021, जिसका साइज 1.8 GB है और ये फुटबॉल गेम है। अगर आपको फुटबॉल मोबाइल में खेलना पसंद है और रियल लाइफ में भी, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। वैसे रियल लाइफ में तो खेल नहीं सकते क्योंकि कोविड का न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन आ चुका है, तो स्टे सेफ स्टे होम। तो जो हमारे विनर्स हैं वो है राइवल स्टार्स हॉर्स रेसिंग। असल में विनर्स हैं क्योंकि विनर एक नहीं 3 हैं। उसमें से एक है राइवल स्टार्स हॉर्स रेसिंग, जिसका साइज 831 MB है। और अगर आपको हॉर्स रेसिंग पसंद है लेकिन रियल लाइफ में नहीं कर सकते, मोबाइल पे ही कर लीजिए, 831 MB का साइज है, आप इसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो जो नेक्स्ट निकल कर आता है वो है बॉक्सिंग स्टार, जिसका साइज 591 MB है। और अगर आप बॉक्सिंग पसंद है लेकिन बॉक्सिंग खुद नहीं करना चाहते, बॉक्सिंग करवाना चाहते हैं, तो आप इस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। बॉक्सिंग स्टार सच में एक बहुत बढ़िया गेम है। और जो हमारा फर्स्ट निकल कर आता है विनर वो है NBA 2K मोबाइल। अब ये NBA 2K मोबाइल आखिर है क्या? NBA 2K मोबाइल एक बास्केटबॉल गेम है जो कि PC में, PS5 में, सब में ये लॉन्च हो चुका है, एंड्रॉइड में भी आ चुका है 67 MB के अंदर। अगर प्ले स्टोर पर जाओगे तो 67 MB आपको दिखाएगा। रियल MBs मुझे पता नहीं, तो प्ले स्टोर से अगर आप चाहो तो इसे डाउनलोड कर लेना और अगर चाहो तो बाकी गेम्स को भी चेकआउट कर लेना। तो मैं बढ़ता हूँ अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। तो जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी निकल कर आती है वो है स्ट्रेटेजी कैटेगरी। तो स्ट्रेटेजी कैटेगरी वही कैटेगरी होती है जिसमें आपके पास बहुत सारे ट्रूप्स होते हैं और आपको अटैक करवाना होता है दूसरे के बेसिस पर और दूसरे के एम्पायर्स को कंक्वायर करना होता है। तो इस गेम्स का जो रनर अप है वो है शैडोज ऑफ एम्पायर्स, जिसका साइज 273 MB है। तो शैडोज ऑफ एम्पायर्स सच में एक बहुत ही बढ़िया गेम है। अगर आप चाहें तो इसे चेकआउट कर सकते हैं। वैसे लो एंड स्पेक्स वालों के लिए नहीं, क्योंकि 273 MB में आपका मोबाइल लैग हो सकता है। तो आप चाहे तो हमारा विनर चूज कर सकते हैं, क्योंकि विनर जो है वो है RTS Siege Up। RTS Siege Up 43 MB के अंदर एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी बेस्ड गेम है। तो अगर आप चाहें तो इसे भी चेकआउट कर लीजिएगा। दोनों में से जो आपको बढ़िया लगे आप उसे कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। तो जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी निकल कर आती है वो है सर्वाइवल कैटेगरी। सर्वाइवल कैटेगरी तो सबको पता होगी कि हमें हर स्टेट में सर्वाइव करना होता है। बस इस गेम का यही मकसद होता है कि हमें आसपास की चीज़ों से बस सर्वाइव करना है। तो इस कैटेगरी में जो हमारा रनर अप है वो है कास्टिंग अवे,
जिसका साइज है 79 MB। 79 MB के अंदर, यानी कि 79 MB के अंदर आपको बढ़िया ग्राफिक्स के साथ एक बहुत बढ़िया गेम मिल जाता है। अगर आपके पास एक लो एंड स्पेक्स वाला मोबाइल है तो आप इसे जाकर जरूर चेकआउट करिएगा, ये बहुत ही बढ़िया गेम है। विनर असल में इस कैटेगरी में एक तो रख नहीं सकते थे, क्योंकि दो विनर्स बराबर की टक्कर दे, तो हमने दोनों को ही विनर चूज कर लिया। तो जो हमारा विनर है वो है लॉस्ट इन ब्लू। तो जो ये दो विनर्स हैं, इनमें से एक है लॉस्ट इन ब्लू, जिसका साइज 626 MB है। तो 626 MB यानी कि ये लो एंड स्पेक्स वालों के लिए तो नहीं है। तो जिन लोगों के मोबाइल में 600 MB की गेम्स चल जाते हैं वो इसे चला लीजिएगा। लेकिन लॉस्ट इन ब्लू एक बहुत ही बढ़िया गेम है, बढ़िया ग्राफिक्स के साथ आता है। अगर आप इसे चाहो तो इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन जो हमारा सेकंड विनर आता है वो बहुत ही बढ़िया गेम है, हंटर क्राफ्ट ज़ॉम्बी सर्वाइवल। अगर आप इसे डाउनलोड करते हो तो आपने ज़रूर माइनक्राफ्ट तो खेली ही होगी, क्योंकि माइनक्राफ्ट के ग्राफिक्स और ज़ॉम्बी एपोकलिप्स दोनों को मिलाकर ये गेम बनाया गया है, जिसका साइज सिर्फ और सिर्फ 42 MB है। तो अगर आप चाहो तो इसे जाकर चेकआउट कर लेना, चेकआउट कर डाउनलोड कर लेना, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गेम है। तो हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। तो गाइस जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी निकल कर आती है वो है बैटल रॉयल। तो ये हमारी लास्ट कैटेगरी है, और अगर आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो जो बैटल रॉयल कैटेगरी है, इस कैटेगरी में हमने रनर अप में 2 गेम्स को रखा है, क्योंकि एक गेम बहुत ज़्यादा साइज का था तो एक छोटा गेम हमें चाहिए था, तो इसलिए हमने 2 गेम्स को रखा है। तो फर्स्ट गेम निकल कर आता है रनर अप में से, वो है पबजी न्यू स्टेट। तो पबजी न्यू स्टेट एक बहुत ही बढ़िया बैटल रॉयल गेम है, पबजी का भाई ही समझ लीजिए, और ये पबजी की तरह ही बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। इसमें न्यू मैप आने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है न्यू अपडेट में। तो अगर आपका फ़ोन इसे हैंडल कर पाए तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, वरना आप इविल नन हॉरर ब्रॉल, जो कि हमारा सेकंड रनर अप है, उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि सिर्फ 240 MB में है। आप इविल नन की तरह हॉरर कैरेक्टर्स के साथ ये गेम को खेल सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाने वाला है, क्योंकि मैं भी इसको गेम को खेल चुका हूँ। तो हमारी सीरीज का जो ये कैटेगरी है, इसका विनर नन अदर देन फ्री फायर मैक्स, जो कि 0.99 GB यानी कि ऑलमोस्ट 1 GB का ही गेम है। तो आप इसे चाहे तो इसे चेकआउट कर लीजिएगा। इसे बहुत सारे लोग अभी डाउनलोड करके भी रखे होंगे, लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो इसे ज़रूर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, अगर आपका फ़ोन हैंडल कर पाए तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो हमें मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको किस टाइप के गेम्स के ऊपर कमेंट वीडियोस चाहिए। और शाउट आउट टू मोहम्मद अरसलान नवाज SA, क्योंकि उन्होंने हमारी वीडियोस पर कमेंट करा था। और अगर आपको भी ऐसा शाउट आउट चाहिए तो आप हमारी वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।